आप क्या मानते हैं पुनर्जन्म होता है, और अगर होता है क्या आपने उसका कोई एग्जाम्पल देखा है अपने सामने? सीधे सीधे देखा है ये बोलना अतिशयोक्ति होगी, हम्म लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो सच में हुई हैं। हम्म 1902 1902, हम्म अभी हम लोग 2024 में हैं, तो हम्म मैं 124 122 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1902 में एक घर में एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम था लुगदी। अजीब सा नाम है ना, पर यही था, हम क्या करें। उसका नाम था लुगदी। उसकी शादी हुई, ऑपरेशन हो रहा था, बच्चा होने वाला था, उसको ऑपरेशन हो रहा था और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हुई 1926 में, 4 अक्टूबर 1926 में उसका देहांत हो गया। ठीक है, सॉरी 4 अक्टूबर 1925 में उसका देहांत हो गया। 1926 अगले साल 10 महीने बाद किसी दूसरे घर में। ये शांति देवी और लुमड़ी देवी की कहानी है क्या? अच्छा, सुना है आपने? हाँ। आपके कई दर्शकों ने नहीं सुना होगा, हाँ। पर उसमें और भी कुछ चीजें हैं जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। अच्छा। एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था शांति। 4 साल की उम्र तक वो बोल ही नहीं पाई, जबकि बच्चे 1.5-2 साल में बोलने लग जाते हैं। 4 साल तक वो कुछ नहीं बोली। 6 साल की जब हुई तो बोलना शुरू की, और क्या बोली? बोली कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे को मेरे घर छोड़ दो, और तुम लोग मेरे को शांति शांति क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम चौबाइन है। तो माँ बाप को लगा कि पता नहीं कुछ तो भी बोल रही है। बोले मेरा नाम चौबाइन है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, उनकी कपड़े की दुकान है मथुरा में। कोई उनके घर आया और उन्होंने ये बात सुनी, तो उन्होंने मथुरा तार भेजा कि क्या वहां कोई केदारनाथ है जिसकी कपड़े की दुकान है? तो पता चला हाँ वहां केदारनाथ है, वहां उनकी कपड़े की दुकान है। तो इस लड़की को, 6 साल की बच्ची को ले जाया गया मथुरा। वो उस गांव के बाहर पहुंच के ना, वो वहां से अपने घर तक का रास्ता खुद तय की बिना किसी से पूछे। उसको मालूम था किधर से मेरे को जाना है, कौन सा मेरा घर है। जब घर के अंदर गए तो उसका एक टेस्ट लिया गया। केदारनाथ बूढ़े हो चुके थे। केदारनाथ को सामने बिठाया गया और बोला गया कि ये केदारनाथ के भाई है। तो बोली झूठ बोल रहे हो, ये केदारनाथ है, ये मेरे पति हैं। वो बोली कि मैं ऑपरेशन में मेरी डेथ हुई थी और मैंने इस घर के फला फला कोने में कुछ पैसे छुपाए थे। वो गई और उस कोने से वो पैसा निकाल के लाई। अच्छा। जो उसने छुपाया था। ये बात आग के जैसे पूरे भारत में फैली। गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी का गठन किया। उन लोगों ने शांति देवी पे रिसर्च किया और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हाँ ये पुनर्जन्म का रियल केस है। अच्छा। और फिर गांधी जी बाद में उससे मिले भी। ऐसे ही एक केस रिसेंट है, मुंबई में एक जगह है बोरीवली, शायद सुना होगा। बोरीवली में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम हम तो भूल गया, और बहुत इसी कहानी से बड़ा मिलता जुलता एक और पुनर्जन्म का रियल केस है। वो पैदा हुआ, रिसेंट नहीं, रिसेंट मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की बात है। वो बोला कि मेरा नाम कुछ और था और 1946 में मेरा मर्डर किया गया था। अच्छा। हाँ, और मेरी पत्नी रहती है वहां, और मेरे पास एक फिएट गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है मेरे पास। और मेरे को जो लोग मारे, मैं जानता हूँ लोग कौन है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे पहले शुरू में। उसकी बात नहीं मानी गई। बाद में इसी तरीके से जब वो बार बार बोलता था, उसकी बात माननी पड़ी। उसको ले जाया गया, वो अपनी पत्नी को पहचाना नहीं, उसके पहले हाँ उसका नाम था राजेश। अच्छा। उसने बोला रेडियो की दुकान है मेरी। तो जिस शहर की बात किया था, जब वहां पे जाया गया तो वहां पे, और ये बच्चा बोल रहा है छोटा सा, वहां पे राजेश रेडियोस नाम से दुकान चल रहा था। उस दुकान को चला रही थी राजेश की पत्नी, राजेश मर चुका है, उसकी पत्नी चला रही थी। उसको जाके पूरी बात बताई गई, 2-4 ऐसी बातें बताई गई जिसके कारण पत्नी को मानना पड़ा कि शायद कुछ तो है। वो इस बच्चे से मिलने आई, उनकी कुछ ऐसी प्राइवेट बातें जो भी, ये इस शहर आई मिलने, और ये मारुति गाड़ी में बैठ के आई। तो ये बच्चा जो अपने आप को राजेश बोला था, भड़क गया, गुस्से में आ गया, बोले इस गाड़ी में क्यों आई हो, मेरी फिएट कहाँ है? वो फिएट बेच चुकी थी।
अच्छा। वो वापस गया, वो बताया कि मेरे को क्यों मारा, किसने मारा, और इस पुनर्जन्म के बच्चे के गवाही पे उन लोगों का केस खुला, राजेश के मर्डर का केस खुला, अच्छा। और उन लोगों को सजा हुई। मतलब ये तो हमारे कोर्ट्स ने भी माना है इस चीज को, तो कि यही मैं पुनर्जन्म बताना होता चाह है। रहा हूँ कि कोर्ट में वो लोग प्रूव कर पाए कि ये जो बोल रहा है ये राजेश के पुनर्जन्म की बातें ही कर रहा है, और ये राजेश ही। अच्छा। और वो जिन लोगों ने उसका मर्डर किया था उनको सजा मिली। और ऐसे तो और कितने एग्जांपल्स होंगे जो सामने ही नहीं आते, क्योंकि बहुत कम चीजें इतनी बहुत कम पॉपुलर चीजें होती बाहर हैं। आती हैं। ऐसी हाँ। अनगिनत चीजें हैं। आपका मेरा सबका पुनर्जन्म है, हमें से कोई ऐसा नहीं जिसका पहला जन्म है ये। किसी का पहला जन्म नहीं। अब किसी का जन्म पहला होता ही नहीं है। पहले जन्म होते होंगे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। हाँ। अब आप देखिए, विष्णु जी के भी तो 9 जन्म हो चुके हैं उधर। जो दशावतार है उसमें 9 अवतार आ चुके हैं ना। मतलब विष्णु जी के 9 जन्म हो चुके हैं सतयुग से लेके अब तक। वैसे ही हर आत्मा, देखिए मेरा मानना है कि जो सोल होता है ना, एक आत्मा होती है, उसकी एक उम्र होती है। मुझे नहीं मालूम उसकी उम्र कितनी होती है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन समझने और समझाने के लिए, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, आई नो आपको इस कन्वर्सेशन को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट लाइफ के हर फेज में चाहे हम कितना भी कहें तब भी नंबर्स मैटर करते हैं, और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जब तक और ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे तो हम और बेहतर गेस्ट्स नहीं बुला पाएंगे। इसलिए आई अर्ज यू कि इस कन्वर्सेशन को आगे सुनने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एक इंसानी शरीर बोला 100 साल की उम्र होती है मोटी मोटी। हाँ। लेकिन हर कोई 100 साल तो नहीं जीतता है। हाँ। कोई 25 में मरता है, कोई 50 में मरता है, कोई 70 में मरता है, कोई 90 में मरता है, कोई 100 क्रॉस भी करता है। अगर आप मान लीजिए कि एक आत्मा की उम्र 1000 साल है, तो वो 1000 साल की उम्र कवर करने में वो कितनी बार अलग अलग शरीर में जाएगा और कितनी बार मरेगा। या तो वो हो सकता है कि कभी 50 साल की उम्र में एक शरीर छोड़ दे। इसीलिए गीता में और हमारे कहानियों में, मतलब हमारे पुराणों में लिखा है कि आत्मा शरीर बदलती रहती है जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं। क्योंकि आत्मा की एक उम्र होती है। जब तक वो उम्र पूरी कंप्लीट नहीं होगी वो आत्मा परम आत्मा से नहीं मिलेगी। लेकिन आत्मा की उम्र शरीर की उम्र के बराबर से नहीं बढ़ती है। आप उस एक जीवन में आपके कर्म क्या हैं, एक्सपीरियंस इससे बढ़ती है। हाँ, आपकी आत्मा आपके इस लाइफ में कितनी मैच्योर हुई। इसीलिए आपको कई बार कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है जो अपनी उम्र से बड़ी बातें करता होता है, और कई बार ऐसे बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं जो अपनी उम्र से बहुत ही हल्की बातें करते हैं कि उनको लगता है, आप उनको देखते हो लोग इतने बड़े में कैसी फोड़ता हो, मतलब अब तो बड़े हो जाओ यार, बोलते हैं ना अपन, गए अब तो बड़े हो जाओ। वो बड़े हो गए शरीर से, आत्मा के, उनकी आत्मा अभी मैच्योर नहीं हुई। उनकी आत्मा अगर 1000 साल की आत्मा की उम्र है तो वो 100, 200, 300 साल की आत्मा है उस शरीर में। अच्छा। वहीं पे ये 5 साल 7 साल का बच्चा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इस आत्मा की उम्र 600, 700, 800 साल की होगी, इसलिए वो इतना मैच्योर है। एक बच्चा जिस चीज पे रोता है उसी बात पे दूसरा बच्चा एकदम शांत बैठा होता है ना। तो आप बच्चे के हाथ से कुछ छीनोगे तो फिर हर बच्चे को एक जैसा बिहेव करना चाहिए ना। अलग अलग बिहेव कैसे होता है? आत्मा की उम्र अलग है, क्योंकि वो आत्मा की उम्र होती है। और इसी तरीके से आपकी आत्मा आपके इर्द गिर्द वाले सारे लोगों से हर जन्म में मिलती है, हर जन्म में मिलती है। इसीलिए पुराने समय में क्या होता था, ये जो आपने सुना होगा ना कि राजा के पोते का नाम वापस राजा पे रखा था। कि मेरे दादाजी का नाम भी वही था जो मेरा है, तो उसमें कहते भास्कर 2, अशोका 2, अलेक्जेंडर चौथा। ये क्यों होता था? क्योंकि उन लोगों की मान्यता थी कि वो वही आत्मा अब इस शरीर में वापस आई, क्योंकि आएगी तो इसी परिवार। अच्छा, मतलब जो हम एक क्लैन के लोग हैं वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, क्योंकि आपका कार्मिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना। अच्छा। आपने इससे कुछ लिया होगा, उसको कुछ दिया होगा, जिसको दिया है उससे वापस लेना बचा है, जिससे लिया है उसको वापस देना बचा है। तो आपका कार्मिक कनेक्शन जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक आपको उससे मिलते रहना पड़ेगा। सो जैसे हम डेजा वू कहते हैं जिस चीज को, कि हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पर हम पहले भी आए हैं, ये चीज तो हमारे साथ पहले भी हुई है, तो वो एक्सपीरियंस इसलिए ही है क्योंकि हमने पिछले जन्म में वो चीज देखी है? नहीं। अच्छा। उस पिछले जन्म का देजावू से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। देजावू अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा। देजावू होता है कि आपको हल्का सा फ्यूचर का ग्लिम्स दिख जाता है।
ओके। मतलब सपने में या कभी आपने आगे क्या होने वाला वो गलती से दिख गया आपको, अच्छा और तब जब वो सच में होता है तो आपको लगता है ये तो हो चुका है, ऐसा क्यों लग रहा है हो गया। अच्छा। वो पिछले जन्म की बात हो ही नहीं अच्छा सकती, अच्छा अच्छा। क्योंकि आपको जब देजावू होता है, मेरे से अब नहीं होता है, मेरे को कई बार हुआ है पहले बचपन में। हाँ। जब आपको देजावू होता है ना तो आपको एक एक छोटी छोटी चीजें सेम दिखती हैं कि आप और हम यहीं बैठे हैं, एक पन्ना खुला हुआ है, 4 बोतलें रखी हुई हैं, हाँ, आप इसी बिल्कुल रंग की साड़ी एग्जैक्टली। पहनी है हाँ। ना, मैं हाथ आगे किया हूं तो मेरे को अपना ये तक दिख रहा है। हाँ। आप सोचिए कि अगर देजावू पिछले जन्म की बात होगी तो ऐसे नहीं तो दिख रहे होंगे ना ऐसे हम। नहीं दिख रहे होंगे। हाँ। तो देजावू का पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं होता है। देजावू का रिलेशन है फ्यूचर से, जो आप गलती से पहले ही देख लेते हैं। सर अब मैं एक दो